नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी का चुंबकत्व। जैसा कि आप जानते हो, पृथ्वी भी जैसे चुंबक व्यवहार करती है, ठीक उसी प्रकार आपकी पृथ्वी भी व्यवहार करती है। अब इसके संदर्भ में कुछ चर्चाएं पहले कर लेते हैं। वास्तव में पृथ्वी किस प्रकार की व्यवहार करती है? चुंबक की बात व्यवहार करती है। अच्छा, पृथ्वी चुंबक की बात व्यवहार करती है तो इसके क्या प्रमाण है? आप कैसे मानोगे? साइंस तो यही कहता है ना, उस चीज़ को आप प्रमाणित करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे, पृथ्वी क्या है? एक आपका पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का एक प्राकृतिक स्रोत है। चुंबकीय क्षेत्र का एक प्राकृतिक स्रोत है। अगर आपकी पृथ्वी चूंकि पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अतः इसके निम्नवत प्रमाण हैं। कौन से प्रमाण हैं? निम्नवत प्रमाण। तो पहला प्रमाण क्या है? यदि हम स्वतंत्र पूर्वक किसी चुंबकीय सुई को हम क्या करें? लटका दें, तो सदैव किस दिशा में ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। यदि दंड चुंबक को क्या किया जाए? स्वतंत्र पूर्वक क्या किया जाए? लटका दिया जाए। क्या किया जाए? लटका दिया जाए। तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, यह प्रमाण है। यदि हम किसी दंड चुंबक को, किस चुंबक को? दंड चुंबक को, ये देखिए, इसी प्रकार क्या करें? हम इसको स्वतंत्रपूर्वक कहीं लटका दें, स्वतंत्रपूर्वक किसी धागे से बांध कर लटका दें, तो सदैव ये उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होती है? ठहरती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व के क्या हैं? प्रमाण हैं। अच्छा, सेकंड वन, पृथ्वी के भीतर लोहे के छड़, किसके छड़? लोहे के छड़ या लोहे का टुकड़ा, क्या किया जाए? दबा दिया जाए। पृथ्वी के भीतर लोहे का टुकड़ा दबा दिया जाए तो कुछ समय बाद चुंबक का बन जाना। ध्यान दीजिए, यदि हम किसी लोहे वाली वस्तु को या लोहे की छड़ को या लोहे के टुकड़े को किसके भीतर? पृथ्वी के भीतर क्या करें? दबा दें, तो क्या बन जाता है? लोहा बन जाता है। वो क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि आपका पृथ्वी में चुंबकत्व का क्या है? प्रमाण है। अच्छा, इसका प्रमाण है तो इसके लिए लोगों ने विचार देना प्रारंभ किया। सबसे पहले विचार ये आया
कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के केंद्र पर एक बहुत भारी चुंबक है। ये विचार किया गया अगर पृथ्वी ऐसे है तो पृथ्वी के केंद्र में क्या है, एक बहुत भारी भरकम क्या है, चुंबक है। अब आप बताइए, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, किसके अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर, तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना। तो पृथ्वी के केंद्र पर टेम्परेचर बहुत हाईली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या वो चुंबक जो है, आपको पता है लोहे का अयस्क होता है, किसका अयस्क होता है, लोहे का। तो लोहे का अयस्क ये जो है Fe3O4 मैग्नेटाइट, क्या ये ठोस अवस्था में रह पाएगा, बिल्कुल नहीं रह पाएगा। रह पाएगा बच्चों, नहीं रह पाएगा, सही है ना। केंद्र पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये आपका अयस्क Fe3O4 जिसे चुंबक कहा जाता है, ये आपका ठोस अवस्था में नहीं होगा। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो विचार है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक बहुत भारी चुंबक है, यह विचार क्या है, यह विचार किसके दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है, विज्ञान के दृष्टिकोण से यह विचार क्या है, गलत है, गलत है। अतः जब ये विचार गलत हो गया, जो लोगों ने विचार किया, आपके वैज्ञानिकों ने विचार किया, ये विचार क्या हुआ, गलत हुआ। अगर है तो इसके लिए प्रायोगिक सत्यापन होना चाहिए। तब जानते हो क्या विचार में आया कि वास्तव में पृथ्वी के भी गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, वास्तव में पृथ्वी के गर्भ में बहुत ढेर सारे धातु जो होते हैं वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। पृथ्वी के गर्भ में धातु कैसे हैं, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होते हैं, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या करते हैं, गति करते हैं, गति करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपके शरीर में चुंबक है कि नहीं है, कोई बताएगा, क्यों विकास विश्वकर्मा, आपके शरीर में क्या चुंबक है कि नहीं है, बिल्कुल है, चुंबकत्व का गुण आपके शरीर में भी है। अब कहोगे कैसे सर है, हम इसको सत्यापित कर देंगे बहुत आसानी से। पूछिए कैसे। ये रहा आपका क्या है, नस है, नस जान रहे हो ना, वेन्स है। इसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है बच्चों, रक्त बह रहा है। अच्छा रक्त क्या है, रक्त में आयन होते हैं। आयन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। रक्त क्या है, रक्त क्या है, तरल है। क्या है, तरल। और तरल में विभिन्न प्रकार के धातु, धातु बोले तो लोहा, चांदी, सोना, फास्फोरस, बात समझे। ये रक्त में जो है धातु किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और जब द्रव अवस्था में हो जाते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और आयंस जब पाए जाएंगे तो आयंस के पास क्या होगा, चार्ज होगा कि नहीं होगा। और जब चार्ज होगा तो चार्ज क्या करेगा, गति करेगा आपके नस में, क्या करेगा, गति करेगा। तो निश्चित रूप से अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा कि नहीं, बिल्कुल जनरेट करेगा। बात समझ में आया। क्योंकि आप यही अध्ययन किए हो गतिमान आवेश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का। इसका मतलब पृथ्वी के गर्भ में धातु द्रव अवस्था में होते हैं। क्यों होते हैं द्रव अवस्था में, कोई बता सकता है। इसलिए होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाईली होता है। इसी कारण से ये अपना ठोस रूप बदल कर किस में हो जाते हैं, द्रव रूप में हो जाते हैं।
और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्या करते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। किस रूप में, अनियमित रूप से। और जब गति करते हैं और धातु द्रव हो गया तो इसका मतलब उसमें क्या मिल गए, आयन, चार्ज होगा उसके पास। और चार्ज का जब गति होगा तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यही कारण है कि पृथ्वी आपका किसकी भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, गति करते हैं, जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बात समझ में आया। ये जो आपका प्रमाण है यही सबसे सटीक और सहज प्रमाण है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी चुंबकत्व की भांति व्यवहार करती है, इसका सबसे बेहतर, सहज और सुंदर प्रमाण यही है। इसको हम गतिमान आवेश के आधार पर इसका व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा तो पृथ्वी के संदर्भ में थोड़ी सी बात, पृथ्वी आपका चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपके संक्षिप्त परिचय रहा। अब आता है यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषा, उन परिभाषाओं पर अब चर्चा करते हैं। परिभाषा पर अगर हम विचार करें, सबसे पहले परिभाषा पर अगर हम विचार करें तो है आपका भौगोलिक अक्ष। क्या है, भौगोलिक अक्ष। आपको पता है पृथ्वी में एक उत्तर होता है, एक क्या होता है, दक्षिण। इसका मतलब उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अक्ष कहा जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, भौगोलिक अक्ष कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कहलाती है। ध्यान दीजिए, जैसे चुंबक में नॉर्थ से साउथ जब हम मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हो, अक्ष कहते हो। वैसे आपकी पृथ्वी में भी, क्योंकि पृथ्वी किसकी बात व्यवहार कर रहा, चुंबक की, इसका मतलब पृथ्वी का अपना उत्तरी ध्रुव होगा और क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, भौगोलिक अक्ष। अब आता है भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष ये आपकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपकी पृथ्वी चुंबक से संबंधित परिभाषाएं हैं। छोटे छोटे क्या हैं, परिभाषाएं, इस पर हम बात कर रहे हैं। निरक्ष जो अक्ष पर ना हो, जो अक्ष के लंबवत हो। किसके लंबवत, अक्ष के। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये काल्पनिक लंबवत तल पर पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त भौगोलिक अक्ष के लंबवत। इसका जो परिभाषा है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया क्या, काल्पनिक वृत्त, खींचा गया वह वृत्त, ऐसा कहिए, वह वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर अर्धगोले में विभाजित करती है। खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर अर्धगोले में क्या करती है, विभाजित करती है। क्या कहलाता है, भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। ध्यान दीजिए, छोटी छोटी परिभाषाओं पर इसलिए चर्चा कर ले रहे हैं क्योंकि आगे हम पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव पर जब चर्चा करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका आता है भौगोलिक या महोत्तर।
भौगोलिक भौगोलिक यामोत्तर याम्योत्तर भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये जो होता है किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला लंबवत तल क्या कहा जाएगा? भौगोलिक उत्तर भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण क्षिण को मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला लंबवत तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। अब आपका आता है चुंबकीय यामोत्तर। अगला है आपका चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। चुंबकीय यामोत्तर, जैसे यहाँ पर हम भौगोलिक यामोत्तर की बात किए तो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को लेकर हमने आधार बनाया परिभाषा, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? चुंबकीय यामोत्तर की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर सीधी सी बात है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली लंबवत तल, ऐसा भी बोल सकते हो। अक्ष के लंबवत कौन सा अक्ष? पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली लंबवत तल, ऐसा कहिए, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल को सीधा बोल दीजिए, बात खत्म हो जाए यहीं पर। पृथ्वी का अक्ष का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ मतलब पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है। यामोत्तर कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जितने आपके परिभाषाएं बताए गए हैं, इसकी समझ आपको जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तब आपको बात समझ में आएगी। धन्यवाद। यहाँ पर हम चित्रांकन के माध्यम से भौगोलिक यामोत्तर और